ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय पहले श्लोक से शुरू करेंगे। द्वितीय अध्याय से आगे वेद और उपनिषद के कुछ शब्द आएंगे और हम कोशिश करेंगे कि सरल से सरल तरीके से उसको समझाया जाए। इससे पहले कि हम दूसरा अध्याय शुरू करें, हमें अपना लक्ष्य बांध लेना चाहिए। तो इसके लिए मैं आदि शंकराचार्य के विवेक चूड़ामणि के दूसरे श्लोक को पढ़ता हूँ, उसे ध्यान से सुनिएगा। जंतूनां नर जन्म दुर्लभमता पुरसत्वं ततो विप्रता तस्माद् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वस्तम समात्परम आत्मानात्म विवेचनम सनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिः मुक्तिनो सतजन्म कोटि सुकृते पुण्ये विना लभ्यते पुण्ये विना लभ्यते। यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं कि बड़े बड़े लोगों का, संत लोगों का मत है कि नर जन्म बहुत ही विलक्षण है। देखिए, जंतु हजारों लाखों योनियाँ, 84 लाख योनि से हैं। एक मिट्टी का एक मुट्ठी आप लेते हैं तो उसमें बहुत सारे कीटाणु आते हैं। और इस तरह से अगर देखें तो पृथ्वी के इस पूरे धरातल पे बहुत सारे ऐसे जंतु हैं, लेकिन उसमें से ये नर जन्म दुर्लभ है। और नर जन्म के अंदर पुरुषत्व मतलब दृढ़ता, किसी में दृढ़ता हो तो ये एक विलक्षण बात है। और उस दृढ़ता के साथ में अगर उसमें ब्राह्मणत्व हो, ब्राह्मण विप्रता मतलब ब्राह्मण के गुण हों, तो वो भी एक विलक्षण बात हो जाती है। तो पहले तो इतने पशुओं के अंदर, जंतुओं के अंदर नर जन्म होना, उसके बाद दृढ़ता होना, उसके बाद में विप्रता होना, और उसके बाद में अगर वैदिक धर्म में आपकी रुचि है और उस मार्ग को आपने चुन लिया है, तो ये होना भी एक बहुत बड़ी बात है। जिन्होंने वैदिक धर्म को अपना धर्म मान लिया है और विद्वस्त्वम समात्परम, इसका मतलब धर्माकुल उनका व्यवहार हो जाता है और श्रुति निहित सार गर्भित अर्थ को सही सही रूप से वो जानने लगते हैं, तो ऐसा कोई आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। और उनके बाद अगर कोई आत्म और अनात्म मतलब सत्य असत्य का विवेक रखता हो, विवेक आत्म नात्म विवेचनम, और उस सत्य असत्य का विवेक रखकर उसके शरीर के अंदर, उसके व्यवहार के अंदर उसका अनुसरण हो, स्व अनुभव हो, तो उसकी स्थिति ब्रह्म के अंदर हो जाती है। वो ब्रह्म स्थिति हो जाती है। और ब्रह्मात्म स्थिति ये मुक्तिनो सत जन्म कोटि, हजारों जन्मों के बाद कोई एक ऐसा जन्म मिलता है जिसके अंदर ये सब प्राप्त हो सकता है। और बड़े पुण्यों को करने के बाद में ये सब कुछ मिलता है। तो हे मनुष्य, अगर तेरे को ये जन्म मिला है तो क्यों नहीं तू इस मार्ग पे चलता है? और इसके बाद में क्या गारंटी है कि अगले जन्म में तू मनुष्य जन्म ही मिलेगा?
इसलिए इसी जन्म में तू परमात्मा की प्राप्ति कर ले, ये शंकराचार्य जी बोलते हैं। तो इसलिए हमको इसी जन्म में ब्रह्म को प्राप्त करना, ईश्वर को प्राप्त करना, परमात्मा को प्राप्त करना, या वैदिक धर्म के मार्ग में जो बताए गए हैं उस मार्ग से चलना, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमारे वैदिक धर्म की बड़ी विशेषता है। पहली विशेषता तो ये है कि इसके अंदर 4 वेद हैं। ये चारों वेद गीता और ब्रह्मसूत्र, ये 6 प्रस्थान ग्रंथ कहलाते हैं। प्रस्थान मतलब राजपथ, जैसे कि इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन, सबसे बड़ी सड़क जो है वो वहाँ पर से जाती है। तो ये जो है ये आपको प्रस्थान ग्रंथ हैं, और इनको पढ़ना से आपको भगवान परमात्मा ब्रह्म का रास्ता आपको मिल जाता है। वेद बहुत बड़े हैं और वेदों के अंदर इसको ढूंढना, उपनिषद देखने पड़ते हैं, वेदों के अंदर इसको ढूंढना मुश्किल है, ब्रह्म सूत्र को समझना मुश्किल है। लेकिन गीता एक ऐसा छोटा सा ग्रंथ है जिसके अंदर सिर्फ 700 श्लोक हैं, और उसके अंदर हम इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए गीता के इतना पॉपुलर है, इतने इसके वर्जन निकले हैं, इतनी किताबें इसके ऊपर लिखी गई है। इसलिए वेद अगर हम गीता को साथ में ले लें तो बहुत ही बढ़िया हो जाए। गीता के अंदर 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय, इसमें महावाक्य होते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। ऐसे ही प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि, अय आत्मा ब्रह्म, ये वेदों में महावाक्य कहलाते हैं। इसमें ये कहा गया है कि मैं ब्रह्म हूँ। पहले 6 अध्याय जो हैं वो अहम के ऊपर हैं, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, इसके ऊपर पहले 6 अध्याय हैं। दूसरे 6 अध्याय ब्रह्म के ऊपर हैं, तो भगवान क्या है, ये 6 अध्याय 6 से 12, और 13 से लेके 18 अस्मि, मतलब कि मेरा और ब्रह्म का क्या रिश्ता है, मेरे और ब्रह्म में क्या समानता है, मेरे ब्रह्म में क्या अलग अलग चीज़ें हैं, और कैसे मैं ब्रह्म बन सकता हूँ। तो अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे करके ये 18 अध्याय हैं। कुछ चीज़ें हमको और समझनी पड़ेगी, जैसे कि ये जीव और आत्मा। जीव किसको कहते हैं, आत्मा किसको कहते हैं। परमात्मा का एक अंश आत्मा है, जो परमात्मा के गुण हैं वही आत्मा के गुण हैं, और परमात्मा आत्मा में कोई भेद नहीं है। तो ये है आत्मा। और जब मैं इसको अपना जीव बताता हूँ, मैं अपनी आत्मा को नहीं समझ सकता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि मेरे में जीव है। ये जीव जो है ये आत्मा का विकारी है। जब मैं कहता हूँ कि मैं क्रोधी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो ये जो हमने बाहर से गुण ले लिए हैं इनको विकार बोलते हैं। तो आत्मा के साथ में जब विकार आ जाते हैं तो उसको हम जीव बोलते हैं। और ये जीव और आत्मा, हम इसके बारे में विस्तृत और आगे जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे हम बात करेंगे, लेकिन इसको हमको समझना जरूरी है। अब बात ये आती है कि जीव आत्मा क्यों नहीं हो सकता है। जीव आत्मा क्यों नहीं हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें 2 चीजें हैं जिनको हमको समझना पड़ेगा। एक तो है अज्ञान और दूसरा है अध्यास। अज्ञान क्या है कि ज्ञान का उल्टा अज्ञान। अज्ञान, ज्ञान का नहीं होना अज्ञान है। हम सब भगवान आत्मा है, हम में वही चीज़ है जो परमात्मा में है। अगर परमात्मा ज्ञानी है तो हम भी ज्ञानी हैं, लेकिन हमारे विकारों के कारण हमारे ज्ञान के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, और उस पर्दा पड़े होने के कारण हम अज्ञानी कहलाते हैं।
राम सुखदास जी की बात अगर लें तो वो कहते हैं कि हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो करते हैं, जो समझते हैं, उसके ऊपर महत्व नहीं देने से हम अज्ञानी हो जाते हैं। जैसे हमको पता है कि हमको सच बोलना चाहिए, लेकिन हम सच नहीं बोल के जब जरूरत आती है तो हम झूठ बोलते हैं। तो सत्य का पता होने के बाद भी जब हम ये गलती करते हैं तो ये हमारा विकार हो जाता है, और ये विकार होने के कारण हम अज्ञानी हो जाते हैं। जब हमारे ज्ञान के ऊपर पर्दा पड़ जाता है कि सत्य बोलना चाहिए, लेकिन जब हम उसके ऊपर पर्दा पड़ जाता है और हम झूठ बोलते हैं तो ये हमारा अज्ञान प्रदर्शित होता है, ये ज्ञान नहीं है। तो ये जो चीज़ है ये हमको ज्ञान अज्ञान में भेद रखना है। तो ये जो ज्ञान अज्ञान का भेद है ये दूसरे अध्याय के अंदर बताया गया है। थोड़ा हम वापस इसके ऊपर आएंगे, इसके पहले हम अध्यास को देख लें। अध्यास क्या है? अध्यास है एक मिथ्या ज्ञान, एक ब्रह्म ज्ञान। जैसे इसमें एग्जाम्पल देते हैं कि एक रस्सी है, अंधेरा है, हम रस्सी के हाथ लगाते हैं, हमको सर्प लगता है और हमको सर्प का डर आ जाता है, जैसे पसीना पसीना छूट जाएगा, हमको लगेगा अभी ये काट देगा, अभी अगर मैंने इसको छोड़ा तो ये मेरे को काट देगा, और उसको जोर से पकड़ के बैठ जाते हैं। और जब तक कोई आके लाइट जलाता है तो हम देखते हैं कि रस्सी है। जब रस्सी समझ में आती है तो सर्प का पूरा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान हमारा खत्म हो जाता है। जो भी पसीना वसीना हमारा आया है उसको किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो अपने आप खत्म हो गया, वो जो भ्रम भी खत्म हो गया। तो ये मिथ्या ज्ञान और भ्रम जब सत्य सामने आता है तो वो खत्म हो जाता है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, सत्य के बगैर मिथ्या ज्ञान नहीं हो सकता। रस्सी अगर नहीं होती तो सर्प का ज्ञान नहीं हो सकता। रस्सी होने के कारण हमको सर्प का ज्ञान हुआ था। सत्य है इसलिए ज्ञान है। जैसे कि मैं पुरुष हूँ, मैं इसमें सत्य है, मैं एग्जिस्ट करता हूँ, ये सत्य है। लेकिन पुरुष क्या है? एक जाति है। तो ये एक जाति होने के कारण वो सत्य नहीं है। तो ये जो चीज़ है, सत्य असत्य का जो मेल हो जाता है, ये सत्य असत्य का मेल ही मिथ्या है। और हम व्यवहार के अंदर इस मिथ्या सत्य को ही सत्य समझ लेते हैं। यही अध्यास है। इंद्रियों का गलत तरीके से जो हमारे स्वभाव के अनुसार हम यूज़ करते हैं, जैसे क्रोध का आना, ये होना, वो होना, ये हमारे मिथ्या आचरण के कारण होता है, ये मिथ्या ज्ञान के कारण होता है। तो ये जो चीज़ है ये हमको समझना पड़ेगा, ये अध्यास है। इस अध्यास को भी हम तीसरे अध्याय के अंदर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अब ये जो दूसरा अध्याय है ये सांख्य योग का अध्याय है। इसको सांख्य योग, ये कपिल मुनि ने सांख्य योग के बारे में, उन भगवान का अवतार है कपिल मुनि, सांख्य योग के बारे में। सांख्य मतलब संख्या, संख्या का मतलब एक से ज़्यादा। इसमें सिर्फ आप अभी ये समझ लीजिए कि हमारे संस्कृति की विलक्षणता ये है कि हम अनेकता में एक को निकाल के ढूंढ लेते हैं। इतने देवी देवता हैं, इतनी सब कुछ हैं, ये सारी अनेकताओं के अंदर ब्रह्म विष्णु महेश, ये सब के अंदर सबकी पूजा करते हुए, सबका ध्यान देते हुए आप एक परमात्मा को ढूंढ लो। वो परमात्मा मेरे में भी है, वो परमात्मा सब में भी है। ये जो विलक्षणता है, ये विलक्षणता सिर्फ 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 हिंदू धर्म, सनातन धर्म के अंदर है। और यही विलक्षणता हम इस सांख्य योग के अंदर देखेंगे और इस सांख्य योग को समझने की कोशिश करेंगे। सांख्य योग ही ज्ञान अज्ञान को नष्ट कर देता है। सांख्य योग ज्ञान का एक ज्ञान को परिपक्व करता है। और इसके साथ में कर्म योग, कर्म जब हम करते हैं, तरह तरह के कर्म करने के बाद
हमको पता पड़ेगा कि हम सब कुछ जो कर रहे हैं वो सिर्फ भगवान के लिए कर रहे हैं और भगवान के अलावा किसी के लिए नहीं कर रहे हैं। ये एक विलक्षणता है। तो सांख्य योग और कर्म योग इन दोनों को हम दूसरे अध्याय में समझने का प्रयत्न करेंगे। तो ये हमारे इसके अंदर हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम जो जो चीज़ें इसके अंदर आती रहेंगी उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। याद कीजिए कि पहले अध्याय के अंदर अर्जुन शोकग्रस्त होके रथ पे बैठ गया था और बोला था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। जो एक समय थोड़ी देर पहले ये कह रहा था कि मेरा रथ मध्य में, दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाओ और मैं वहाँ से देखना चाहता हूँ मेरे से कौन कौन युद्ध करने आए हैं। वो अर्जुन अब बोलता है कोई शस्त्र लेके मेरे से युद्ध करना चाहता है तो भले वो आ जाए, लेकिन मैं उससे युद्ध नहीं करूँगा। पहला श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्याय। संजय उवाच तं तथा कर्पयावेष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय कर रहे हैं कृपया आविष्ट होके, कायरता से व्याप्त होकर अर्जुन विषाद कर रहे हैं और उनके आंसुओं के कारण उनके नेत्रों से देखने की शक्ति क्षीण हो गई है, अवरुद्ध हो गई है। और ऐसे में भगवान मधुसूदन उनको कुछ वचन बोलते हैं। वचन का अर्थ विलक्षण वाणी में कुछ बात कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच कुत्सत्त्वाकसमलमिदं विस्मेषमुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकमर्जुन। अरे अर्जुन, हे अर्जुन, इस कठिन समय में, इस युद्ध के समय में तुम्हें ये कायरता कहाँ से आ गई? ये श्रेष्ठ पुरुष में ये कायरता नहीं आती है और न ये स्वर्ग को देने वाली है और न ही ये कीर्ति को देने वाली है। देखिए, पूरी दुनिया में अगर देखें तो मनुष्य, देखिए एक तो मनुष्य होते हुए भी पशु होते हैं। हम सिर्फ मनुष्यों की बात करते हैं। सारे मनुष्यों में तीन तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं विचारशील पुरुष। विचारशील पुरुष अपने कल्याण की ही बात करता है, वो अपने मुक्ति की बात करता है, वो अपने उठने की बात करता है, वो अपने परमात्मा को प्राप्त करने की बात करता है। ये सबसे पहली श्रेणी के लोग होते हैं। दूसरी श्रेणी के लोग होते हैं जो पुण्यात्मा होते हैं। पुण्य कर्म कर कर के वो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। तो स्वर्ग प्राप्ति उनका साधन होता है और स्वर्ग प्राप्ति उनका लक्ष्य होता है और स्वर्ग प्राप्ति के लिए वो पुण्य करते हैं, पुण्य इकट्ठा करते हैं और पुण्य करते हैं। तो ये पुण्यात्मा हैं, ये भी मनुष्य बहुत काम किए हैं। और तीसरे हैं साधारण मनुष्य। साधारण मनुष्य वो है जो अपनी कीर्ति के लिए काम करता है। कीर्ति, उसकी कीर्ति हो, संसार में लोग उसको जाने, चाहे भले किसी तरीके से जाने, लेकिन संसार में लोग उसको जाने। तो भगवान कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष भी इस कायरता को सेवन नहीं करता है और न ही ये स्वर्ग को देने वाली है और न ही कीर्ति करने वाली है। इसलिए हे अर्जुन, इसके अंदर ये तीनों साधन सिद्ध नहीं होते हैं। तीसरा श्लोक। क्लेब्यं मा समागामा पार्थ नेत्वतयुपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं
त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे पार्थ, पार्थ कुंती का पुत्र, प्रथा, प्रथा कुंती का दूसरा नाम है प्रथा। और प्रथा पार्थ इसलिए बोला गया है कि उसको याद आए कि प्रथा ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था युद्ध करो, और तुम उसको युद्ध नहीं करने की बात करते हो। ये नपुंसकता, ये युद्ध के मैदान में आके मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये नपुंसकता है। ये तुम में कहाँ आ गई, ये दुर्बलता तुम में कहाँ आ गई। ये तुम्हारे स्वभाव में नहीं है, ये तुम्हारे पीढ़ी दर पीढ़ी, तुम्हारी माँ क्षत्रिय है, तुम्हारे पिता देव हैं, और इसके अंदर तुम्हारे को ये नपुंसकता कहाँ से प्राप्त हो गई। हे परंतप, तुमको युद्ध में देख के दूसरों के शरीर तपने लगते हैं, तुम्हारे हृदय में ये दुर्बलता कहाँ से आ गई। ये दुर्बल चीज़ जो है, ये इसका त्याग करो। ये दुर्बलता आती है जब आपका स्वभाव नहीं है, तो ये जो आपकी चीज़ नहीं है उसी का त्याग आप कर सकते हो। दुर्बलता, कायरता यहाँ आ गई, अर्जुन को बोल रहे तो कायरता का त्याग कर। जो तेरे में आ गया उसी को तो त्याग करना है। देखो हमारे में जितने विकार आ गए हैं, इन विकारों को हमको त्याग करना है। ये हमने संसार से, हमने व्यवहार से, गलत चीज़ों से हमने सीख लिया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये हमारे स्वभाव नहीं है, लेकिन हमने इनको सीख लिया है। तो इन सीखी हुई चीज़ों को त्याग करना, ये भगवान यहाँ पर बोलते हैं। तो इसके बाद में हम चौथा श्लोक अगले उसमें प्रवचन में लेंगे। इसको वाणी को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। आप आज के जो बात हुई है इस पे थोड़ा मनन कीजिएगा और अपने साथियों को भी बताइएगा कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि ये बहुत ही गूढ़ रहस्य आज हमने बात किया है, और इसके बगैर आगे चलना थोड़ा मुश्किल है। राम राम राम।